नाज़रीन, एक दफ़ा का जिक्र है कि सुकरात बाज़ार के एक कोने में एक बड़े पत्थर पर खड़ा होकर ज़िंदगी और फ़लसफ़े के अहम मौज़ूआत पर अवामी तकरीर करता रहा। बाज़ार में से गुज़रते हुए लोग हों या दुकानदार, वो चंद मिनट सुकरात का फ़लसफ़ा सुनते थे और फिर कान झाड़ कर अपने अपने काम काज को चले जाते थे। वहाँ कोई भी ऐसा नहीं होता था जो उसके फ़लसफ़े में दिलचस्पी दिखाए और सवाल व जवाब का आगाज़ करे। जब सुकरात ने देखा कि लोग उसके फ़लसफ़े पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो सुकरात ने कुछ मुख्तलिफ करने का फ़ैसला कर लिया। उसने सामाईन के सामने ऐलान किया कि वो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाने वाले हैं। जिन लोगों ने उसका ऐलान सुना वो बेताबी से उसकी कहानी सुनने के लिए उसके इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो गए। उसने अपनी कहानी इस तरह से शुरू की कि एक सौदागर था जिसके पास फरोख्त करने के लिए बहुत सा सामान था। उसने दूसरे बड़े शहर में जाकर सारा सामान बेचने का फैसला किया। उसने अपना सामान बांधा, कंधे पर उठाया और सुबह होने से पहले ही अपनी मंजिल की जानिब निकल गया। बड़े शहर का एक ही दाखिली रास्ता था जो दुश्वार गुजार पहाड़ी गुजरगाहों से होकर जाता था। उसने रास्ता मुंतखब किया और एक बड़े पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। जब वो चल रहा था तो उसे रास्ते में एक और आदमी मिला जिसके साथ एक गधा भी था। वो आदमी गधे को लेकर उसी शहर की तरफ जा रहा था। सौदागर और दूसरा शख्स एक साथ सफर करते हुए दोस्त बन गए। चलते चलते सौदागर ने दूसरे आदमी से कहा कि अगर तुम अपना गधा किराए पर दे दो तो मैं इस पर अपना सामान लाद लेता हूँ और तुम्हें माकूल किराया अदा कर देता हूँ। शहर पहुंचकर मैं एक गधा खरीद लूंगा और यूं तुम्हें तुम्हारा गधा किराए की रकम समेत मिल जाएगा। वो शख्स थोड़ी सी पसोपेश के बाद एक खास रकम के एवज गधा किराए पर देने के लिए राजी हो गया। इस मरहले पर सुकरात को मालूम हुआ कि कहानी सुनने के लिए सामीन की एक बड़ी तादाद उसके इर्द गिर्द जमा हो चुकी है और बहुत से लोग उसकी कहानी सुनते हुए अपने फराइज भूल गए हैं। जो लोग बाजार में खरीदो फरोख्त के लिए चंद मिनटों में आने और जाने के आदी थे, वो भी अपने काम काज भूलकर कहानी सुनने खड़े हो गए और भूल गए थे कि कहाँ से आए हैं और कहाँ पर उन्हें जाना है। आगे की सुनिए। सुकरात ने अपनी कहानी जारी रखते हुए कहा कि सौदागर ने अपना सामान गधे पर रख लिया था और अभी सुबह का सूरज तुलू नहीं हुआ था कि उन्होंने अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना जारी रखा। रात का कुछ पहर हो या अलल सुबह पैदल चलना आसान होता है, तो इसी आसानी में उन्होंने काफी फासला तय कर लिया। लेकिन जूं जूं दिन चढ़ता गया उनके लिए पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल तर होता गया। वो पसीने से शराबोर हो रहे थे और बहुत ज्यादा थक चुके थे। जब सूरज उनके सरों के ऊपर आकर चमकना शुरू हुआ तो उन्होंने थोड़ी देर सस्ताने का फैसला कर लिया। सुकरात के इर्द गिर्द ज्यादा लोग जमा हो चुके थे और वो सब इर्द गिर्द से बेखबर बेताबी से उनकी कहानी को सुने जा रहे थे। सुकरात ने अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा कि दोपहर का वक्त था और वो थक चुके थे, इसलिए उन्होंने कुछ देर आराम करने का फैसला किया। लेकिन उस चटेल पहाड़ पर कोई दरख्त या सायेदार चीज मौजूद नहीं थी जिसके नीचे बैठकर वो आराम कर सकें। वहां सिर्फ उनके गधे का साया था जो सामान लेकर ऊपर जा रहा था। उस गधे के साये में अगर कोई सस्ताना चाहता तो सिर्फ एक आदमी की गुंजाइश थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और गधे के मालिक ने सौदागर से कहा कि गधे का साया उसका है क्योंकि वो गधे का मालिक है। लेकिन सौदागर ने इख्तिलाफ करते हुए कहा कि उसने शहर पहुंचने तक गधे को किराए पर ले रखा है, लिहाजा इस गधे के साये पर उसका ही हक है। गधे के मालिक ने कहा कि उसने सिर्फ गधा किराए पर दिया है, साया नहीं। लेकिन सौदागर ने कहा कि जब उसने गधा किराए पर दे दिया तो उसमें गधे का साया भी शामिल था। गधे के साये पर दोनों आदमियों में शदीद झगड़ा हो गया। दोनों ने खूब बहस की कि ये कानूनी और अखलाकी तौर पर उनका हक है। इस मकाम पर सुकरात के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा हुजूम था। फिर वो जहाँ खड़ा था वहां से उतरकर बाजार की दूसरी जानिब चल गया। लोग उसके पीछे पीछे हो लिए और उसे कहानी जारी रखने को कहा। उसने उनकी तरफ तवज्जो ना करने का बहाना किया और चलता रहा। लोग उसके पीछे पीछे आ रहे थे और उससे कहानी को मजीद मुकम्मल करने के लिए शोर करने लगे थे। जब उस हुजूम ने सुकरात पर जोर दिया
کہ اسے ابھی ہر صورت کہانی کا اختتام سنانا چاہیے، تو سقراط نے چلنا چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ میں تم لوگوں سے زندگی اور فلسفے جیسی اہم اور سنجیدہ چیزوں کے بارے میں بات کر رہا تھا، لیکن تم لوگوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ لیکن جب میں نے گدھے اور اس کے سائے کے بارے میں اساطیری کہانی سنانا شروع کی تو تم سب سننے کے لیے اس قدر بےتاب ہو گئے کہ تم سب نے اپنی ضرورت تجارت اور اپنے قیمتی وقت کی پرواہ بھی نہ کی۔ یقیناً زندگی جیسی اہم ترین اور غیر معمولی چیز کو چھوڑ کر تم لوگ احمقانہ اور معمولی چیزوں کے بارے میں زیادہ دلچسپی لیتے ہو، تو یہی بات تمہاری خرابی کے لیے کافی ہے۔ دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ، موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما اور ہمیں ایسی باتیں سننے کی توفیق عطا فرما کہ جن پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی آخرت سنوار سکیں، آمین۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔